प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं पर्यावरण अध्ययन। और आज का जो पाठ है वो है चलो सर्वे करें। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि सर्वे क्या है और कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है। और हम उससे पहले हम ये जानते हैं कि परिवार किसे कहते हैं, क्योंकि सर्वे जो है परिवार का होता है। उसके आधार पे आंकड़े निकाले जाते हैं। तो एक घर में जो दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बुआ, भाई बहन रहते हैं, तो इस समूह को जो है परिवार कहते हैं। ठीक है। अब हम दूसरा चीज़ ये जानते हैं कि इस परिवार को क्या क्या प्रमुख ज़रूरतें होती हैं। तो आप पाओगे कि पानी की ज़रूरत है, ईंधन की है, खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़ा है, मकान बनाने की सामग्री है, स्कूल है, अस्पताल है। इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और आदमी जो है सर्वे क्यों करता है? भाई, आदमी को जो है समस्याएं होती है, और उस समस्याओं को सुलझाने के लिए जानकारी जुटाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जानकारी जुटाने को ही सर्वे कहा जाता है, या सर्वे करना कहलाता है। तो किसकी जानकारी जुटाना? जो भी आदमी की समस्या हो, उसको सुलझाने के लिए जो जानकारी जुटाई जाती है, उसे ही सर्वे कहते हैं। तो ऐसी जानकारी समस्या सुलझाने का आधार बनती है, और ऐसी जानकारियों को जुटाना ही सर्वे करना कहलाता है। यहाँ पर इस चीज़ को ये बताया हुआ है। देखिए बच्चों, आपके जैसे कुछ बच्चे एक परिवार का सर्वे कर रहे हैं। ज़रूर ये कुछ न कुछ पूछताछ कर रहे होंगे, और पूछताछ में क्या क्या आ सकती है बातें, वो ये हो सकता है कि ये देखिए तालिका। तालिका में परिवार के मुखिया का नाम लिखा हुआ है, मुखिया के व्यवसाय, परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं, मकान कच्चा है या पक्का। मकान कितने प्रकार के होते हैं? मकान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पक्का मकान, जो ईंट की बनी होती है, सीमेंट की, है ना। और एक होता है कच्चा मकान, जो कि मिट्टी की बनी होती है। और छत जो है आपके घास फूस के होते हैं। तो ये कच्चा मकान हुआ। तो आजकल तो ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि मकान कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो परिवार के लोग कौन सा ईंधन जलाते हैं? लकड़ी, छेना, गैस, कोयला, मिट्टी तेल। ये सारे चीज़ें ईंधन के प्रमुख साधन हैं। इसको भी आपको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा कि मुखिया का व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय मतलब क्या है? व्यवसाय यानी जो उसकी जीविका का साधन हो। जैसे आमतौर पर देखा गया है कि खेती करना, पशुपालन, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सर्विस करते हैं, सेवा में रहते हैं। तो ये, और या कोई जो है व्यापार वगैरह करेगा, है ना, दुकानदारी करेगा। लेकिन प्रमुखतः जो है खेती करना और पशुपालन करना, ये गांव के लोगों का ये प्रमुख व्यवसाय होता है। तो इस प्रकार से आप तालिका को भर लेंगे। अब आपको जो है यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने परिवार रहते हैं, और मोहल्ले में कितने मकान हैं, कितने कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, और कितने परिवार ऐसे हैं जो कि छेना और लकड़ी से जो है खाना पकाते हैं, और कितने गैस का उपयोग करते हैं, कितने मिट्टी तेल को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? सारे उत्तर जो है, जब आप तालिका एक को जो है ईमानदारी से भरोगे, और हर एक आदमी को यहाँ पर जो है उसका विवरण दोगे, परिवार के मुखिया के नाम लिखोगे, और यहाँ पर क्रमबद्ध सब सारी चीज़ों को लिखोगे आप, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है ये सारे मिल जाने हैं। अब आते हैं फसलों का सर्वे। फसलों का सर्वे में देख रहे हो फसल का नाम, और फिर बोने का समय कब है, काटने का समय कब है। इन चीज़ों के बारे में आपको भरना है। भारत में जो है 80% लोग जो है गांव में रहते हैं, और उनकी जो खेती देखें तो वो दो प्रकार के फसल लेते हैं। एक तो रबी फसल, और एक होता है खरीफ फसल। तो इन चीज़ों को जो है सर्वे करना है। कौन सी फसलें बरसात में बोई जाती है? ठीक है। जो फसल
बरसात में बोई जाती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। तो इन फसलों में प्राप्त बीजों और पत्तियों आदि का क्या उपयोग होता है, इन सब चीज़ के बारे में आपको बताना है। किनसे पूछ करके? किसानों से पूछ करके। कौन सी फसल बरसात के बाद बोई जाती है? तो रबी फसल जो है बरसात के बाद बोई जाती है। इसको जो है आपको जानना था, मैंने बता दिया, और आप लोग ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को सुन भी रहे होंगे। अब आते हैं कि पैदल चलने वाला सर्वे। पैदल चलने वाला सर्वे मतलब पैदल चल करके जो है आप पूरे सर्वे करेंगे, उसको जो है पैदल चलने का सर्वे यहाँ पर कहा गया है। तो इसके लिए गिनने का काम होता है, और गिनने के लिए आपको निशान बनाने आने चाहिए। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जो निशान है ना, इसको टेली कहा जाता है। और ये होता कैसे है? आप एक है तो एक लाइन, दो है तो दो लाइन, तीन है तो तीन लाइन, चार है तो चार लाइन। जैसे ही पाँच हुआ, इसको आपको जो है बंडल बना देना है। तो इस प्रकार से जो चिन्ह है, ये इसको हम पाँच की गिनती मानेंगे। जैसा कि यहाँ पर पाँच, पाँच, 10, 5, 15 है। ये क्या है? 15 है। तो इस प्रकार से ये टेली चिन्ह है, इसका यहाँ पर जिक्र हुआ है। इस चीज़ को आप जानिए। और हम देखें तो यहाँ पर एक तालिका 3 है। घड़ी चौक से जय स्तंभ की ओर कितने महिला? 63 महिला। पुरुष कितने? आपके 135, और कुल दोनों को जोड़ करके 63 और 135 को जोड़ा तो 198 हुआ। इस प्रकार से आपको जो है ये आंकड़े जो है जुटाने हैं, और उसके बाद तालिका को देख करके इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हो। इस प्रकार से कोई भी जो है समस्या होगी तो उसका फिर समाधान निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे सबसे कम पैदल चलने वाले किस इलाके से गुजरे, तो आपको जो है यहाँ बताना है। आप देख रहे हो, तो सबसे कम पैदल चलने वाले किस इलाके से गुजरे, तो यहाँ पर देख रहे हो आंकड़ा में, तो घड़ी चौक से जय स्तंभ की ओर ये सबसे कम आंकड़ा आया हुआ है। और तालिका में सबसे अधिक पैदल चलने वाले किस क्षेत्र में है, तो अधिक, तो देखिए यहाँ पर कुल को देखिए, कुल में देखते हैं तो ये 374 घड़ी चौक से गोल बाजार की ओर सबसे अधिक लोग जो है पैदल चलने वाले इस क्षेत्र में है। सबसे अधिक महिलाएं किस इलाके से पैदल चल करके गुजरी, तो आप महिलाओं की संख्या में देखना आप कहाँ पर ज़्यादा है, तो ज़रूर यहाँ पर घड़ी चौक से गोल बाजार की ओर ये इसका आंकड़ा मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी आंकड़ा मिल जाएगी। और यहाँ पर आपका बताया गया है वो क्या है, वो है स्तंभ चित्र के बारे में, जिसको बार चित्र कहा जाता है, और पाई चित्र जिसको वृत्त चित्र कहा जाता है, इसके बारे में भी बताया है। तो चलिए इसका भी चर्चा कर लेते हैं। बार चित्र का मतलब ये होता है कि यह चित्र ग्राफ पेपर में बनाया जाता है ना। और उसमें जो है होता ये है कि दो अक्ष होती है, एक आड़ी अक्ष जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और एक खड़ी अक्ष जिसको वाई अक्ष बोलते हैं। वो किस प्रकार से रहता है, ये देखिए। जैसे ग्राफ पेपर में ये इस प्रकार से रहेगा, ये एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी रहता है उसको वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है ना। और यहाँ पर हम देखें तो उसका उपयोग आगे चल कर के बताया है। यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है जिसमें पुरस्कार जो है अनुशासन के क्षेत्र में कितने विद्यार्थियों को मिले हैं? 40, खेलकूद में आपके 30, और वाद विवाद में 10, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में 15, स्काउट गाइड में 5। तो इसको जो है बार चित्र के माध्यम से किस प्रकार से बनाया गया है, देख रहे हैं। ये ग्राफ पेपर है, और ग्राफ पेपर में जो है ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये बार है ना, बार चित्र है। हम ये माने इसको, ये बार है, रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है लाइन ना, ये आपका है एक्स अक्ष, और ये जो सीधी लाइन है, खड़ी लाइन, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यहाँ पर देखिए वाई अक्ष, और ये एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में जो है पुरस्कार को जो है दिया गया है, और वाई अक्ष में जो है विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इस प्रकार से जो चित्र है उसको अनुशासन के रूप में दिखाया गया है।
खेलकूद के अलग से है, उसका दर्शाया गया है। और वाद विवाद के लिए इस प्रकार से जिग जाग के रूप में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर कुछ अलग ढंग से इनको बताया गया है। और स्काउट के लिए सीधी सीधी खड़ी लाइन का, ताकि आपको जो है चित्र देख करके समझ में आ जाए। अब देख रहे हो यहाँ पर जो बड़ी जो बिल्डिंग बनी वो किसकी है, वो है अनुशासन की। और सबसे कम जो छोटी जो बिल्डिंग बनी है वो किसकी है, स्काउट की। तो उसके आधार पे आप तथ्यों को निकाल सकते हैं। वृत्त चित्र क्या होता है ये आपको जानना है। तो वृत्त में जो है कितने अंश या कितने अंश की डिग्री होती है, तो आप पाओगे कि वृत्त में जो है एक संपूर्ण कोण बनता है, और संपूर्ण कोण जो है 360 अंश की होती है। वो कैसे, देखिए ये तो आप देखते हैं कि एक वृत्त होती है ना, और उसको हम 4 भागों में बांट दें तो ये 90 अंश का कोण हो गया, और यहाँ पर ये 90 अंश का हो गया तो 180 अंश हो गया। यहाँ पर फिर 90 अंश का तो ये 270 हो गया, और यहाँ पर फिर 90 अंश का तो 360 अंश का। तो 360 अंश जो है बनते हैं, और इसको माना जाता है 100% के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रथम श्रेणी में या ए ग्रेड जो है वो कितने विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। प्राथमिक प्रमाण पत्र पात्रता परीक्षा के परिणाम दिए गए हैं, तो जिसमें 20% बोला गया है। और द्वितीय श्रेणी में मतलब बी ग्रेड में जो है आपका 50%, और तृतीय श्रेणी में 30%। तो आपको जो है इनको भिन्न ग्रुप में बांटना है, और तब जा कर के जो है आपको भिन्न के रूप में बोलता हूँ, आपको जो है ये अंश के रूप में बांटना है, ताकि जो है वृत्त चित्र में बनाने में आसानी हो। तो सिंपल सी बात है कि द्वितीय श्रेणी में आप देख लीजिए, एक वृत्त चित्र है 50% बोला है, और ये पूरा 100% रहता है। तो 50% कहने से आधे जो है कितने हैं, द्वितीय श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ पर जो है दे दिया है, ये देख रहे हो, बी ग्रेड में जो है पूरा 50%। तो 360 अंश बटे 100, और प्रतिशत, प्रतिशत माना है आपका ये बी ग्रेड का 50। तो यहाँ पर इसको काटा है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य शून्य, मतलब 180 अंश। तो 180 अंश मतलब आधा चंदा, चंदा में नापते हैं तो ये पूरा बी ग्रेड का है। और देखते हैं कि ए ग्रेड जो 20% है उसमें हम देखें तो इसके आधार पर जो है ये आ रहा है 72%। इसमें क्या करना है आपको कि 360 बटे 100 गुणित कितना 20 का। तो इस प्रकार से काम करेंगे। ठीक है, 36 दूनी कितना हो गया 72, 72 अंश का जो है आप नाप लेकर के यहाँ पर आप ए ग्रेड को दर्शाएंगे। सी ग्रेड के लिए आपको 108 अंश मिला हुआ है। तो इस प्रकार से ये काम करके जो है आप बना सकते हैं, वृत्त चित्र को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो सर्वे क्यों किया जाता है ये आपने जाना। सर्वे के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वे के दौरान देखिए, सर्वे के दौरान हमको ये चाहिए कि हम अपने हिसाब से व्यक्तियों का चयन न करें। जो भी हमको मिल रहा है, जो भी चीज़ काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति छूटने न पाए। और साथ में उससे जो आपके पास जो है ग्राफ पेपर होने चाहिए, सीस पेंसिल, ये सारे चीज़ होने चाहिए, ताकि आपको टेली चिन्ह लिखने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ हैं। परिवार के सर्वे के दौरान किन किन बातों का पता लगाया जा सकता है, तो बहुत सारी बातों का, कौन कौन सा व्यवसाय है, कितने लोग रहते हैं। ठीक है, जो भी हमारी समस्या है उससे संबंधित हम चीज़ों को प्रश्न पूछेंगे, तो हमको वो सारी बातें पता लग सकती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है बच्चों कि 17 का टेली चिन्ह बनाइए। तो देखिए मैंने बताया था कितना, 1 2 3 4 और ये 5, एक बंडल हो गया।
6 7 8 9, ये 10, 2 बंडल हो गया। 1 2 3 4 5, ये हो गया 15 और 2 इस प्रकार से खुला है, तो ये 16 17, तो ये हो गया 17 का। तो 17 का जो है टेली चिन्ह है इस प्रकार से बना। इसी तरीके से आपको 25 और 10 का बना लेना है। बहुत इजी है, कोई विशेष कठिनाई आपको अनुभव नहीं होने वाली, ये आप सब बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपको कैसी लगी हमारा ये प्रयास? आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक दूसरे पार्ट में।